ये इस पंचायत में 5 अबुआ आवास और गोंदा पंचायत में 225 अबुआ हुआ जी। एक आँख में काजर, एक आँख में सुरमा। अब वहाँ 225 क्यों मिला? वो लोग मंत्री जी के बहुत करीब से आवास पर तो घोषणा हो रहा है कि पैसा का अगर बात आएगा तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, तो पैसा का बात कहाँ से? अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर किया जा रहा है तो हम तो कह रहे हैं कि आज ईमानदारी मिथिलेश ठाकुर के धर के उतना दूर रांची कहेला भेजेगा, गढ़वा जेल में ऊपर हाथा नहीं। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। चिनिया प्रखंड के पाल्हे कला गांव में अभी मौजूद हैं। आप साफ तौर पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि हमारे जितने भी पाल्हे गांव के जितने हमारे गरीब किसान हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, सारे के सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं। आज खास बात यह है कि यह भीषण गर्मी में अगर हम बात करें तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है इन जन समस्याओं को समझने के लिए, इनके ज़मीनी स्तर का क्या क्या समस्या है उनको जानने के लिए जो है इस गांव में पहुंचे हुए हैं और इन लोगों के साथ जो है मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम जो है विधायक जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये पाल्हे जो गांव है यहाँ पे लोगों का क्या क्या समस्या है और क्या क्या समस्या नहीं है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप साफ तौर पे देखें कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रखंड के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ विधायक जी भी हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। क्या सर, आज पाल्हे कला गांव में आप पहुँचे हुए हैं, आने का मेन उद्देश्य क्या है सर? नहीं, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। ये हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा संजोग है जी कि मेरे कार्यक्रम में आज बाई दी वे आपसे यहाँ मुलाकात हो गया जी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ जी। और आपके पत्रकारिता का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि चूँकि आप कोई भी खबर को बेहिचक निडर तरीका से आप चलाते हैं जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं जी। देखिए, ग्राउंड रियलिटी को आप समझिए जी। आज हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, आज 4.5 साल उनका बीत गया जी। अब बचा हुआ है 6 महीना जी। 6 महीना के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जी। 4.5 महीना हो गया इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जहाँ पानी एक विकराल समस्या के रूप में हम कह सकते हैं जी। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं जी। कई लोग 1 बाल्टी पानी से स्नान 6 दिन के बाद कर रहे हैं, इतना पानी के जहाँ दिक्कत है जी। पेयजल का दिक्कत है जी। और 4.5 वर्षों के अंदर में केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, नरेंद्र भाई मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना, मोदी जी का सोच है देश के सभी घरों तक, सभी किसान तक, सभी भाइयों तक नल के माध्यम से उनके यहाँ शुद्ध पेयजल पहुँचे ताकि बीमारी भी कम हो और लोगों को आप काफ़ी आसानी भी हो, लोगों को दर दर पानी के लिए भटकना न पड़े। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य है, हम तो कहते हैं मिथिलेश ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए जी। भाई मंत्री हो, तुम इसका जवाब दो जी। पब्लिक को पता नहीं है कि तुम इतने निकम्मे हो जी। मैं निकम्मा उसको इसलिए नहीं कह रहा हूँ, निकम्मा मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। आप देखेंगे जल जीवन मिशन जो योजना है, पूरा उसका राष्ट्रीय औसत आप देखेंगे तो 72% से भी ज़्यादा है जी। अब राष्ट्रीय औसत 72% से ज़्यादा है, आप इसको नेट में भी सर्च करके देखिए, और उससे भी 26% कम जल जीवन मिशन का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हालात है जी। 25-26% उससे भी कम यहाँ पर विकास का काम हुआ जल जीवन मिशन के क्षेत्र में, जबकि यहाँ के दुर्भाग्य या सौभाग्य समझिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद पेयजल और स्वच्छता के मंत्री हैं जी। उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई जल जीवन मिशन जो केंद्र का एक एक पैसा है जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, अगर उसको समय पूरा कर दिया गया होता तो हमें लगता है कि पाल्हे छोड़िए पूरे गढ़वा रंका विधानसभा के सभी लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंच गया होता। आज हम लोग उसी की जानकारी और चर्चा करने के क्रम में यहाँ हम लोगों ने पता लगाया कि भाई पिछले 4.5 साल के अंदर में यहाँ के जो विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर जी, और दुर्भाग्य से वोट ठग के बन गए मंत्री। ठीक है, मंत्री बन गए, वोट ठग के बन गए, वो तो ठीक है, पब्लिक आज प्रायश्चित भी कर रहा है, पश्चाताप भी कर रहा है
कि उनसे भारी भूल हुआ, लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं इनसे पूछा कि भाई मंत्री जी इस गांव में कभी आए कि नहीं आए। लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कभी इस गांव में उनका पदार्पण नहीं हुआ, और पदार्पण होगा भी क्यों। हर पंचायत में 2 ठो 4 ठो बिचौलिया और दलाल मंत्री जी पाले हैं। इनको लगता है कि वोट बिचौलिया और दलाल दिला देंगे, और उनके बिचौलिया दलाल भी एक्सपर्ट हैं। वहाँ से पैसा लाते हैं मंत्री जी के यहाँ से, पैसा का कोई कमी है नहीं, पैसा तो अफरात है। हमको तो लगता है कि ईडी को हेमंत सोरेन को जेल भेजने के पहले तो ठाकुर जी के जेल भेज देना चाहिए था, चूँकि जितना लूटा है ईमानदारी, हम कह रहे हैं कि इसका पेट नहीं अब फर रहा है, हम वो दादे मान रहे हैं। लोगों में तो सर चर्चा है कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया गया, आज़ादी से लेकर के अभी तक कभी ऐसा विकास नहीं हुआ था। तो पाल्हे गांव आप आई रोड टोटल हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बनाया। हमको एक चीज बताइए, आप हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाए। तो आप पेयजल मुहैया न करा करके आप लोगों को ठगने का काम करते हैं, आम जनता को आप दिग्भ्रमित करते हैं। अब NH जो सड़क बन रहा है, गढ़वा में बाईपास सड़क बन गया, उसको कहता है मिथिलेश ठाकुर जी हम बनवा दिए, विकास देखो। गांव में आप चले जाइए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में यह योजना प्रारंभ हुआ था। थोड़ा 1 मिनट पानी। उसमें 98% सड़क तो पहले मैं बनवाया था। मैं बनवाया, मैं कोई बहुत ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको शाबाशी मिलना चाहिए, लेकिन मैंने प्रयास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से अधिकांश गांव को जोड़ने का काम किया था। आज इस गांव के ही सड़क को देखिए मैंने बनवाया था। अब रूटीन मेंटेनेंस, भाई सड़क बनेगा, 7 साल के बाद उसका मजबूतीकरण होगा, चौड़ीकरण होगा, वही मजबूतीकरण वही मेंटेनेंस का काम अभी 7 साल बीत गया, काम अभी हो रहा है PMGSY के सड़क पर। अब भैया जी अपन पीठ अपना ही थपथपावत चल रहा है कि हम कमाले कर दिए, देख रहे हैं कैसा रोड बना रहे हैं। अरे यार मंत्री हो, पानी के और रोड के काहेला बात तू करता है, पहले हर घर तक पानी तो पहुँचाओ। हम कह सकते हैं कि पेयजल स्वच्छता विभाग में भारी घोटाला हुआ, और यहाँ के जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी का क्या मजाल जब पब्लिक का सामना करें। मंत्री जी को तो ये बताना चाहिए कि भाई आज 5 महीना से पेंशन बंद है, 2 महीना का राशन बेच दिया गया डीलर के द्वारा, उसमें आपका कितना कमीशन आया, इसका बात करना चाहिए। तो कहते हैं कि देख रहे हैं सड़क, वो तो कहते हैं जो नया DC ऑफिस बनल है, कहते हैं जो हम ही बना दिए। हाय रे मर्द, झूठ है कि झूठांग है, वो हमको समझ में नहीं आता है। वो जबकि कलेक्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, वो कोर्ट के निर्णय के आलोक में बना है। तू क्या विकास कर दिया भाई, हमको तो उसका आज तक कुछ विकास दिखा नहीं। हाँ, उसका विकास एक हमको दिखा जब मुसहर के जमीन पर बढ़िया अपन बिल्डिंग बना लिया। इसके अलावा तो कोई विकास नहीं है। काल एगो विकास देखने को मिला कि JMM के कार्यकर्ता जाके पटक पटक के डॉक्टर के मार रहे थे कमीशन के लिए सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल गढ़वा के बात हम कर रहे हैं। अब जिस एरिया में मास्टर और डॉक्टर अगर पिटाएंगे तो उस क्षेत्र का हाल आप सहज कल्पना करिए कि क्या होगा। भाई डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, मास्टर को तो गोविंद कहा गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊपर कहा जाता है। तो जहाँ के मास्टर और डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है, आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षेत्र का कितना बद से बदतर स्थिति हो सकता है। पाल्हे में सर आप पहुँचे, यहाँ पे ग्रामीण किसानों का जो भी ग्रामीण जनता है, अभी तक जो है यहाँ का मुख्य समस्या क्या आपको सर सुनने को मिला जब आप जनसंपर्क किए? तो यहाँ का देखिए प्रमुख समस्या है पेयजल की समस्या है जी। और पिछले 5 महीना से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ जी। अभी आप यहाँ पर जितने आदमी उपस्थित हैं, गरमजरुआ जमीन कोई गांव का किसान नहीं है जिसके पास गरमजरुआ जमीन नहीं है। मान लीजिए 10 कट्ठा रैती जमीन है, उसके अलावे 5 कट्ठा उसका गरमजरुआ जमीन उसके बगल में है, उस पर उसका जोत कोड़ कब्जा है। जैसे ही गरीब जाएगा अंचल में, जैसे ही गरीब जाएगा CO के पास कि भाई इसका
ऑनलाइन कर दीजिए, माल बांध दीजिए। सीओ कहेगा जी गरमजरुआ जमीन है, कर माल नहीं बांधेंगे, इसका माल नहीं बांधेंगे, इसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। अगर कोई गरीब गरमजरुआ जमीन का माल भी अगर बनवा लिया, उसका रसीद भी कटता है, तो सीओ कहता है कि इसको ऑनलाइन हम नहीं करेंगे। तो हमारा तो सवाल है कि भाई यहाँ के जो राजा साहब हैं, पहले वह विधायक थे 4 खेप, तनी मनी नहीं 4 खेप विधायक थे राजा साहब। राजा साहब 4 खेप मतलब लोग नहीं समझ पाते। 4 खेप माने आप नहीं जानते हैं, गांव देहात के आदमी खेपे जानते हैं। 4 खेप माने 4 खून। अच्छा, 4 खून माने 4 बार। 4 बार माने अंग्रेजी में 4 टाइम्स। अब तो समझ न गए। तो यहाँ सब जानते हैं 4 खेप माने। तो 4 खेप यहाँ अपने मंत्री रहे, विधायक रहे, उनकर गरमजरुआ जमीन के माल बना के ऑनलाइन हो जा रहा है। उसमें भैया जीवा उनको सहयोग करता है। अब सहयोग करना भी लाजिम है। हम एक हिसाब से कह सकते हैं तो मंत्री जीवा एक मामला में तो ईमानदार है। वो ईमानदारी उसका हम इसलिए कहते हैं, एक एक चीज में वो ईमानदारी दिखाया गढ़वारन का विधानसभा में। जैसे गिरनाथ सिंह पिछला बार जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, हमको भाजपा से टिकट मिला था और गिरनाथ सिंह जो राजा साहब हैं वो भाजपा में थे, लेकिन भाजपा में रहते हुए भी मिथिलेश ठाकुर को सब वोट कह के दिवा रहे थे।